आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी किसान मजदूर संघ के रामलाल जी, जो कि कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं, और इनसे बातचीत होगी कास्तीगढ़ को लेके, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम ग्राउंड पे कर रही है उस सब पे भी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। रेस जी, मैं सबसे पहले आपको रमज़ान के इस पवित्र रमज़ान का पवित्र जो महीना शुरू हुआ है, इसकी बधाई देता हूँ दिल की गहराइयों से। और दूसरी जनता को भी, ज़िला डोडा की जो जनता है उसको भी मैं बधाई देता हूँ। आज नवरात्रे भी चल रहे हैं और रमज़ान का ये जो पवित्र महीना भी चल रहा है। आपके चैनल को भी मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। तो रामलाल जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कास्तीगढ़ को लेके कि किस तरह की हालात कास्तीगढ़ की है। जिस तरह आपसे हमारी बातचीत हुई, आप किसान मजदूर संघ के जो है डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं या डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपसे सबसे पहले कास्तीगढ़ का जानना चाहूँगा कि किस तरह की हालात कास्तीगढ़ की है, वहाँ पर सूरत हाल अभी किस तरह की, क्योंकि हमें जो सुनने में आता है सड़कें अभी भी ख़राब है, अभी भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों को है, तो इस सब पे आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले मैं रेस जी, मैं आपको बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो पुराना ज़िला डोडा हमारा था, ये 11,691 स्क्वायर किलोमीटर पे निर्भर था। तो इसके 3 ज़िले बने। उसके बाद किश्तवाड़ ज़िला लायदा हो गया, रामबन ज़िला लायदा हो गया और ज़िला डोडा बीच में, ये पुराना ज़िला हेडक्वार्टर यहीं पे था। तो आज की डेट में भी मैं आपको बताऊंगा कि ज़िला डोडा जो है, बहुत ही इसके जो फार फ्लंग एरिए, दूर दराज इलाके जो हैं, तो ये बिछड़े हुए इलाके हैं। आज की डेट में भी, आज हालाना देश के अंदर इतनी तरक्की हुई है, पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में, जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, तो पिछले 7-8 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और बहुत सारी इतनी अच्छी स्कीमें भी लागू हुई हैं। उसके बावजूद भी ज़िला डोडा जो हमारे चनाब से इस साइड है, इसके साथ भेदभाव चल रहा है। मैंने पिछली बार भी आपको, जब यहाँ के एक बहुत बड़े कद वाले मंत्री जो हमारे रोडवेज़ के मंत्री नितिन गडकरी जी आए हुए थे, उस दिन ने भी आपने मुझसे बाइट ली थी। मैंने आपको बताया था कि जो जितना भी जोर है ये चनाब के पाली साइड जा रहा है। आज आप देखोगे किश्तवाड़ के अंदर 5 फर्में, 5 कंपनियां बड़ी वहाँ पे काम कर रही हैं। 3 प्रोजेक्ट, बिजलीपन पावर प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं अभी वर्तमान में। तो हमारा जो ये चनाब से इधर एरिया है, तो यहाँ पे मैं आपसे भी पूछूंगा इस चीज़ को कि यहाँ पे कौन सी चीज़ सरकार ने हमारे लिए कोई गिफ्ट में दी हुई। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि देसा कपरन जो ये रोड थी, तो ये 2001 में यहाँ शैलेंद्र कुमार डिप्टी कमिश्नर थे, तो उन्होंने एक प्रपोज़ल इसका बनाया हुआ था। तो हमने इस चीज़ के लिए बार हमने इस चीज़ के लिए भी बोला, वहाँ जो देसा वैली है वो टूरिज़म के नक्शे में भी आ सकती है। आप जाएंगे वहाँ देखेंगे, वहाँ 36 ये जो धारें हैं, पहाड़ियाँ 36, इतनी ब्यूटीफुल एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ टूरिज़म का एक नक्शा बन सकता है। लेकिन हमारा जो पहले था रामबन के साथ, मैं कास्तीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा रामबन कांचूसी रामबन में आती थी। अभी सुन रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बाद हम ईस्ट वेस्ट डोडा में आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये डिलिमिटेशन के बाद भी हम महरूम रहेंगे इन चीज़ों से, कि हमारे साथ पहले भी रामबन से आके जो वहाँ के विधायक जो बने, रामबन से बने, एक बार सिर्फ एनसी से हमारे चमनलाल जी थे, चमनलाल भगत जी थे, कास्तीगढ़ के, वो लोकल थे, तो उनको किसी ने, वो अपने पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, कोई पीएचडी की थी, तो उनको हम लोगों ने जोर दिया कि आप जी लड़ो, तो वो जीते भी। लेकिन पूरे 5 सालों में उन्होंने भी कोई कुछ नहीं किया, ना के बराबर। सबसे पहले कास्तीगढ़ की मैं बात आपको बताऊँगा, तो हमारा एक गिफ्ट था, पुराना किसी ने दिया था। हमारी एक कैनल थी वहाँ पर, कास्तीगढ़ कैनल। मैं देखता हूँ, मेरी उम्र भी अभी मतलब 50 साल के करीब है, तो इस पिछले 40-50 सालों में वो जो कैनल कामयाबी नहीं हुई, उस पर वो जो तनख्वाह कहाँ से, वो लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट अभी भी वहाँ मुलाजम रखे हुए हैं, उनकी सैलरियाँ कहाँ से आती हैं। वो नहर तो बिल्कुल ही मतलब उसका वो चालू ही नहीं हुई आज तक, और करोड़ों अरबों रुपया उस नहर पे खर्च हुआ। और हमारे कास्तीगढ़ के लोगों के लिए आज आप देखे वो कितना सूखा पड़ रहा है, पूरे देश में क्या हालत है।
और आज हमारे डोडा में भी देखो क्या हालत है। पिछले 1 महीने से बारिश का कोई नाम ही नहीं है। तो लोग कोई खेती बाड़ी, कोई किसानी कल्चर करते थे, तो वो नहर आज तक चालू नहीं हुई। पीछे अभी जो PMGS की जो रोडें बन रही थी तो उन्होंने कुछ डैमेज किया था उसको। उसके बाद कोई फंड्स आए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि या डिपार्टमेंट ये अपने इन्होंने क्लेम दिया PMGS वालों ने, कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है वो भी, तो उन्होंने जो पैसा दिया तो वो लग रहा आज उसमें भी मिलावट चल रही। कई जगह तरपाल लगाए हुए। आपके अभी एक अधिकारी मुझे बोल रहे थे कि कास्तीगढ़ में बहुत बुरे हालात हैं जी, हर जगह। मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा नंबर एजुकेशन, तालीम एक ऐसी चीज़ है कि तालीम में आपका बच्चा भी, मेरा बच्चा भी, किसी मंत्री का बच्चा भी, किसी सरपंच का बच्चा भी, किसी सरपंच का बच्चा भी, तो जो तालीम पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से ठप थी। 2 साल तक स्कूल बंद थे। जिन लोगों का, छोटे बच्चों का फ्यूचर बनना था वो स्टॉप हो गया था। आज खुदा ने कुछ ऐसा फिर थोड़े से, जैसा ये मामला ठंडा हो गया तो आज स्कूल वगैरह फिर रीओपन हो गए। और आप देखेंगे स्कूलों की हालात, स्कूलों के अंदर जहाँ भी जाओगे कास्तीगढ़ तहसील में, देसा से लेके आप उस साइड तापनेल कहते हैं वहाँ तक, हर स्कूल के अंदर मतलब जहाँ पे टीचर 4 होने चाहिए वहाँ 1 टीचर है, जहाँ पे 10 टीचर होने चाहिए वहाँ 4 टीचर है। 6 कहाँ हैं? सरकार की मतलब तरफ से तो इन चीज़ों को फिलअप करना चाहिए। अगर नहीं है तो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भर्ती किया जाए, उनको मतलब उनके मतलब एग्ज़ाम लिए जाए, उनको एजुकेशन की उसमें भर्ती किया जाए, तो वो नए टीचर आएँ। स्टाफ कहाँ हैं? जिम्मेवार लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ज़िला पे बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, CO हैं, तो ये उन स्कूलों में स्टाफ क्यों नहीं भेजते हैं? उन लोगों के बच्चों का फ्यूचर क्यों तबाह हो रहा है? मैं इस चीज़ को माननीय LG साहब जो आज इस स्टेट के ज़िम्मेवार हैं उन तक ये आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी जो हालातें ज़िला डोडा के अंदर हो रही हैं, डोडा सिटी को नहीं लो आप, भद्रवाह सिटी को नहीं लो आप, वोटर जनता गाँव में, दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बसती है। तो इन लोगों के मतलब दिमागों में ये चीज़ क्यों नहीं जाती? जो ब्यूरोक्रेट, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ये लोग बैठे हुए हैं, जो शासन चला रहे हैं, तो ये लोग वहाँ तक ये चीज़ क्यों नहीं? या तो ये बोले कि सरकार की तरफ से इन चीज़ों की कमी, सरकार रामलाल जी आपको यहाँ पर टोकना चाहूँगा। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप काशीगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। बदलाव की अगर बात करें तो हालात, आप ओवरऑल हालात की भी बात कर रहे हैं कि ख़राब है, लेकिन जिस तरह आपकी हम बात करें, जनरल सेक्रेटरी आप किसान मजदूर संघ के हैं, तो क्या आपके इलाके में भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है? वहाँ के जितने भी बेरोज़गार हैं अभी भी बैठे हुए हैं? क्या जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगे हैं, क्या आपने कोशिश नहीं की? क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से, एक पार्टी से आप भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या कुछ उनके लिए आपने किया अभी तक? बिल्कुल सर, हमने भरपूर कोशिश की, आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक मुद्दा ऐसा है कि जो यहाँ पे जब भी ये कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, जब ये कंपनियाँ यहाँ पे एंटर हुई, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ था जो यहाँ के डिफरेंट पार्टीज से, जो इलेक्शन तो सब लड़ते हैं, पीछे यहाँ कांग्रेस के थे, मजीद वानी साहब थे, उस NC की सरकार थी, कोलिशन थी, उसके बाद PDP BJP की कोलिशन आई, तो जो लोग, जिन लोगों को हम यहाँ जिताते हैं, नुमाइंदगी देते हैं, तो वो लोग वहाँ पे उनके साथ उन मतलब बातचीत करने वो जाने चाहिए थे। उन्होंने उनको बोलना चाहिए था कि आप एक ऐड निकालो, एक एडवर्टाइजमेंट निकालो, और उस एडवर्टाइजमेंट के तहत यहाँ के जितने भी ITI IIT जितने भी डिफरेंट मतलब उससे जो जिन्होंने ये लिया हुआ है, जो ट्रेनिंग ली हुई, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, छोटी मोटी डिग्रियां ली हुई है, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का वहाँ वो मतलब निकालना था, इन्होंने ऐड निकालनी थी। ऐसा नहीं हुआ। किश्तवाड़ में भी 4-5 कंपनियाँ फर्में हैं, यहाँ भी 3-4 कंपनियाँ नेशनल हाईवे का काम कर रही। इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि इन लोगों ने क्या किया कि जो लोकल वहाँ इर्द गिर्द से जो कोई थे, खड़पेंच उड़पेंच थे, उनको इकट्ठा करके उनको अपने हित में ले लिया। तो उसके बाद उन्होंने काम वहाँ शुरू कर दिया। कोई इन्होंने ऐड नहीं निकाली, मैंने तो देखा नहीं। मैं भी गया था, मेरे पास भी है, मेरे पास भी कोई डिग्री एक्सपीरियंस। मैं गया, मैं 3 महीने वहाँ चला, लेकिन बोलते हैं कि आपकी पोस्ट ही नहीं है हमारे पास। मैंने बोला पोस्ट नहीं है तो मैं सुपरवाइज़र का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है।
तो वो भी नहीं। जब मैं खुद ऐसे ही मैंने ट्राई मारी थी, मैं तो कहीं भी मजदूरी में दुकान भी कर सकता हूँ, अब मेरा नहीं भी, हम दूसरों के लिए काम करते हैं, मेरे पास भी था प्रीवियस में मैंने काम किया, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, उनके लिए वहाँ पे कोई भी नहीं निकल। वहाँ अगर भर्ती हुई है, या तो हुई आपके आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं उनका कोई लिंक होगा, या तो यहाँ एसएसपी के, मेरे सामने एक दिन एसएसपी के 3 आदमी आए थे वहाँ पे 2 महीना पहले, तो उनको शायद उनको ऑर्डर दे दी, कुछ कह रहे थे घुसमुस वहाँ वो कंपनी वाले, या तो फिर यहाँ के ब्यूरोक्रेट मजिस्ट्रेट जो, क्या मैं कहता हूँ सरकार ने इनको जिम्मेवारी दी है कि भर्ती करनी, इनका तो अपना काम है। एक स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, डीएसपी हैं या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, उनका काम क्या है सर? उनका काम तो ट्रांसपोर्ट, वो देखें उधर गाड़ियों में क्या हालत होती है कास्तीगढ़ से जब गाड़ियाँ आती है, और लोडिंग और ऐसी हालत। तो कल को कोई ऐसे रामलाल जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सड़कों की हालत ख़राब है, आप ही कह रहे हैं, गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है। अभी अगर हम कैपेक्स बजट की बात करें तो डोडा जो है अभी टॉप पे चल रहा है, 90% से ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पर यूटिलाइज़ हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि आपके इलाके में भी कुछ बदलाव हुआ? जो कैपेक्स बजट कहा जा रहा है कि डोडा टॉप है, तो आपके इलाके में भी कुछ ऐसा हुआ जिससे कहा जाए कि कैपेक्स बजट का इस्तेमाल इस एरिया में भी हुआ है? बिल्कुल सर, कैपेक्स बजट आया, बजट को बांटा भी गया। मैंने खुद आई विटनेस, बीडीसी चेयरमैन जो हमारे भट्ट साहब, तो एक दिन वीडियो ऑफिस में वो अपना वो बजट बांट रहे थे। हमारे एरिया के जो ब्लॉक जो कास्तीगढ़ है, तो बीडी अपने जो ये अपने ब्लॉक डेवलपमेंट जो के वो है ऑफिसर है, वो भी वहीं थे, और ये चेयरमैन साहब भी वहीं थे हमारे। तो उन्होंने बांटा, तो उन्होंने बोला कि मैं भी इलेक्टेड हूँ तो मेरे लिए आपने कुछ नहीं रखा। तो सरपंच जितने भी थे वहाँ तो कुछ बोलते हैं हमें पिछले साल इतना नहीं मिला था, इतना नहीं मिला था, वो सब मेरे सामने, मैं बैठा था तो कुछ काम था मुझे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, तो मैं भी कुछ देर वहाँ बैठा था, मैंने अपनी आंखों के सामने देखे, तो उन्होंने वो कुछ बांटा। बांटने के बाद मैं कहता हूँ कि वो पैसा आगे कहीं कुछ काम मैंने देखे कि आगे काम चल रहे हैं, कोई कईयों की पेमेंट नहीं होती, कई पिछले साल से भी पड़े हुए हैं काम, लेकिन उन कामों के लिए ऐसा होना चाहिए कि उस पैसे को जायज़ जहाँ पे वो डिज़र्व करता है पैसा, वहाँ के लिए उन सरपंचेस ने लगाना चाहिए जहाँ ज़रूरत है उस पैसे की। ऐसा ना कि वो पैसा जहाँ पहले से पैसा है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आया उधर फिर लगा दिया, तो पैसा गोलमोल करके तो उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। उनके तो जाओ, उनके तो मज़े हैं, उनके तो बंगले बने हुए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों के, उनके जेआरएस देखो, उनके सेक्रेटरी देखो, उनके जेई देखो। अगर मैं इस चीज़ को झूठ बोलता हूँ तो मुझे नहीं, हमने भी बहुत सारी खबरें चलाई जहाँ पर आरडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। पैसा अगर एक के अकाउंट में आता है वो जाता किसी और के पास है, अगर काम ग्राउंड पे होता नहीं है, उसकी पेमेंट निकल चुकी होती है, तो कहीं ना कहीं आरडीडी डिपार्टमेंट जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है जी। बहुत सारी खराबी वहाँ पर है, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है इस पर नहीं ली जाती। अब आखिर में क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग नीचे जो जिम्मेवार, मैंने बोला कि पहले मैंने ज़िला पे लिया, आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो आ रहा, मैंने भी देखा कि गवर्नमेंट, आपने बोला कि कैपेक्स। अब मैं पूछना चाहूँगा कि मैं एलजी महोदय को जो जम्मू कश्मीर के अभी जिम्मेवार हैं कि ये ज़िला हमारा, हम अपने ज़िले की बात करते हैं या दूसरे ज़िले में, हर ज़िले में ये इंक्वायरी हो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, इसकी एक ये मतलब एक इन्वेस्टिगेशन एक चले कि ये पैसा प्रॉपरली कैसे लगता है, कैसे इस चीज़ का कोई जनता को बेनिफिट भी। मुझे जनता बोलती है कहीं भी मैं जाता हूँ, जैसे आवास योजना, IAY, PMAY के जो ये मकान अभी आए थे, जो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं इसमें, जिन लोगों को पहले उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, उनमें से कई लोग मुझे मिले जो कहते हैं कि हमें जनाब अभी मिला ही नहीं। मुझे एक लेडीज़ मिली थी, ST कैटेगरी बिलोंग करती है, विडो है, वो बार बार बोलती मुझे सेक ID नहीं, मुझे बोलते हैं ब्लॉक वाले सेक ID। आप मुझे बोलो कि सेक ID कौन बना, मुझे ब्लॉक के कोई ACD साहब या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या उनके जेई या सेक्रेटरी, वो मुझे बोलें कि ये सर्वे कौन करता है, जियो टैग कौन करता है, तो इन चीज़ों को नोटिफाई कौन करता है? उस लेडी को क्या पता है कि सेक ID तेरी चढ़ी नहीं, उसकी तो चढ़नी चाहिए थी ना, उसकी सेक ID डिज़र्व करती ना वो। मैं नहीं करता हूँ 2 मिनट के लिए, वो उन लोगों तक भी नहीं। हाँ, बने मकान बने उन लोगों के जिनके पहले मकान थे। अब ये जो मकान जो दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बेघर आदमी है, जिसको घर नहीं है, जिसको बेचारा जो गरीब है, अंतुतिया है,
तो उन लोगों को वो मकान उनके लिए हर आदमी को तो घर हैं, पर मिट्टी के भी घर हैं, सब लोगों को घर बने। आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या उम्मीदें क्या है आपको? क्या आप भी तो आगे जाके कह सकते थे कि यहाँ कुछ मसले, इतने मसले मसाइल हैं, हमारे मसलों को हल किया जाए, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, तो क्या लगता है आपकी भी यहाँ पर सुनी नहीं जा रही है? हमने बोला, बार बार हमने बोला हर चीज़ें। देखो, आपको मैंने पहले बोला था कि जिस दिन हमने देसा कपड़ा रोड की बात की थी, हम वहीं बैठ, हमने बोला कि आगे जो बैठे हैं मंच पे, ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, वहाँ पे इन तक आवाज़। देसा कपड़ा रोड की बात तो किसी ने भी नहीं की वहाँ पर। नहीं की, मैंने बोला था ना आपको बैठ में कि वहाँ बैठे हुए थे लोग, नहीं की। अब इन चीज़ों को हम आगे के लिए ये इस चीज़ की वार्निंग हम देते हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन जो यहाँ के हैं ज़िला डोडा के, कि वो दुकानदारी ख़त्म हो गई सबके लिए। जनता चाहती है विकास, जैसे प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका साथ और सबका प्रयास। उस मुद्दे पे अगर ये लोग, ये जो यहाँ, मैं भी कल बोलूँगा मुझे भी टिकट मिले, कहीं से डीडीसी मिले कहीं, लेकिन जनता देखो ना, एक होता है बेड़े चारने वाला, तो उसको बेड़े होती हैं तो वो शाम को उनको काउंटिंग करता है कि कितनी बेड़े हैं, तो कोई दिन में रह, जंगल में तो नहीं रह गई। ऐसे ही एक जिम्मेवार सरपंच होता है, डीडीसी या कोई भी एमएलए। हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में, अब डिलिमिटेशन के बाद यहाँ पे इलेक्शन अगर होंगे तो अच्छे नुमाइंदे आगे चुने जाएं जनता की तरफ से। मैं जनता को भी, यानी जो बदलाव, मैं जनता तक की आवाज़ में पहुँचाऊँगा कि देखो, जैसे अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले और उसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी करें, और इतने अच्छे ढंग से पिछले 7 साल, मैं विश्वास से कहता हूँ आपको। लेकिन जो लोग यहाँ पर जो जीते हैं, अभी हमने पंचायती राज को बहाल किया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो स्वागत किया हमने, आपने भी किया, जम्मू कश्मीर के सब लोगों ने स्वागत किया उसका। 3 टायर सिस्टम बना उसका। तो फर्स्ट सिस्टम आ गया 35 और सरपंचिस, फिर सेकंड आ गया ब्लॉक डेवलपमेंट के ये जो इलेक्शन हुए, फिर डीडीसी काउंसलर बने। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार ने, ये लोग पेमेंट के लिए या एमएलए बनते हैं तो सैलरी लग जाती 1.5 लाख 2 लाख, तो जो जितने भी ये नुमाइंदे बनते हैं तो इनको अभी पावरें फुल दे दी, सरपंचिस को तो फुल पावरें दे। वो कहते हैं कि हमारे बगैर और कोई है ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि 95% सरपंच काम ग्राउंड पे नहीं करते हैं, 5% ईमानदार सरपंच हैं, वो ग्राउंड पे काम करते हैं और जनता के बीच में जाके काम करते हैं। तो दूसरे जो हैं तो वो दोस्ती यारी, रिश्तेदारी दोस्ती यारी और दूसरे वो निभाते। इस चीज़ के लिए इस चीज़ की डांट मारनी चाहिए हमारी जो केंद्र में सरकार है। हमारे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहाँ पे MOS हैं, हमारे LG साहब हैं यहाँ, वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे, आपने कास्तीगढ़ इलाके के लिए, चिनाब वैली के लिए, और किस तरह का आपका मैसेज रहेगा लोगों के लिए, और क्या उम्मीद रखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से और PM मोदी जी से, किस तरह के आप? मैं उम्मीद ऐसी रखूँगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे नुमाइंदे जो होंगे आगे के लिए, हमारे नुमाइंदे होने चाहिए ऐसे स्ट्रांग जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम करते हैं 18 घंटे या 16 घंटे, वैसे जो काम करने वाला आदमी होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो करेगा चिनाब वैली में या ज़िला डोडा या कास्तीगढ़ या किसी भी एरिया, तो उसको लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उसको आगे जिता के भेजेंगे जो उस प्रकार का होगा। भारतीय जनता पार्टी में तो बराबर सपोर्ट होगी, दूसरी पार्टियों से हमें नहीं को लेना देना। हम दूसरी पार्टी चाहते हैं कि जीत क्या है, बदलाव के लिए चाहते हैं आप, कोई बदलाव हो, मतलब आगे बदलाव के लिए। मैं बदलाव की बात मैंने नहीं बोली सर आपके साथ, बदलाव हम ये चाहेंगे। मैंने बोला कि यहाँ आगे से जब सब कुछ, तो इधर चीज़ कहाँ पे फंसी हुई है, यहाँ पे जैसे अभी LG साहब के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें जब खत्म होगी इसके लिए आप चाहते हैं कि नुमाइंदा कोई अच्छा है यहाँ पे। ये चीज़ें जो अभी चल रही है ना, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा मैं कहूँगा कि हर जगह मतलब बुरा हाल है। मैं आपको जंगलात की बात बोलूँगा, इंटरनेशनल लेवल से एक फंड्स आई हुई है, जंगलात के अंदर आती है, वो फंड्स भी नीचे जाते हैं वो लोग, नीचे कुड़ करके वो पेड़ शेड़ कुछ लगा के ऊपर तक। जंगलात में आज हर जगह आग लग रही है, उनके पास पैसा फायर वो उसका भी आता है। आपके कासीगढ़ साइड में लगे, हमारे यहाँ 7, 8, 9, 10 कंपार्टमेंट है। हम आज भी परसों मैंने देखी थी, हमारे 9 नंबर कंपार्टमेंट में आग लगी हुई थी, मैं अपने घर से देख रहा था,
खसलत ख़राब है जंगलात की, और जंगलात में भी ऐसी करप्शन है, ऐसी हालात है ना, मैं आपको, अगर ये झूठ है तो वो लोग हमें अंदर करा दें, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जंगलात के अंदर जब इंटरनेशनल लेवल की कोई फंड्स आती है वो कहाँ जाती है, वो नीचे जाके वो सबूत बना देते हैं, कहीं पुल बनाए, कहीं क्या किया, कहीं 10 कास्तीगढ़ में हालत सही नहीं है। कास्तीगढ़ में जंगलात की भी हालत, और जंगलात के अंदर पेड़ कटते हैं और सेल्फ स्टाइल वहाँ लोग वो बने हुए हैं, गार्ड बने हुए हैं, जो लोग वो तो आप खुद देखते हो, आपके पास मैंने दूसरे मीडिया से भी देखी थी, वो पेड़ों के वो जो मुंड बोलते हैं वो कटे हुए। नहीं, तो आखिर में क्या चाहते हो, बस आखिर में कुछ लफ्जों में आप क्या कहना चाहोगे, क्या उम्मीद रखते हो? मैं उम्मीद रखूँगा कि जो सबसे पहले जो बेरोज़गारी, यहाँ की बेरोज़गारी, चाहे वो फार फलंग एरिया देसा हो, कास्तीगढ़ हो हमारा, तो यहाँ की जो बेरोज़गारी है, जो गरीब, जो ख़ानदान से जो गरीबी में तलक रखते हैं, जो बच्चे जिन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंगें ली हुई है, बाकी गवर्नमेंट की उसमें तो कोई वो अभी तक तो वो निकली नहीं, यहाँ सरकार तो है ही नहीं, तो उनके लिए ये जो प्राइवेट सोर्स जो था तो इसमें भी ना है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ऐसी यहाँ पे तो कोई बड़ी फैक्ट्री तो है ही नहीं। तो सरकार ने, मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया कि चनाब से इधर से, चनाब के इस साइड तो बेहतर, ये ज़िला डोडा यहाँ जो खड़ा है पुराना है, उस वक्त कोई बुज़ुर्गों ने बनाया था ये ज़िला, तो यहाँ पे क्या है, अब डोडा में बस यही मकान शिकान बनाए, बाकी आप तो जाते रहते हैं दूर दराज ला, ये जोधपुर है, ये बहुत बड़े एरिया, कलवान बड़े फार फ्लंग एरिया हैं। यहाँ की आप ग्राउंड की हालत अगर देखोगे ना, बहुत ख़तरनाक हालत है। उम्मीद क्या रखते हैं, बस इतना बताएं। मैं उम्मीद मेरा मैसेज जाना चाहिए, मैं जनता को भी बोलूँगा, अगर मैं गलत बोलता हूँ, अगर मेरा ये अच्छा सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं LG महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS प्रधानमंत्री कार्यालय में, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इन हाल, हाँ देखो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तो कुछ चीज़ों में पेंशन, मतलब ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, अपाहिज जो लोग हैं उनके लिए पेंशन, पैसा खुला डुला, लेकिन पैसा जो आदमी जिस चीज़ का मोहताज है, जिसको चाहिए उसको मिलना चाहिए। इस चीज़ को नाजायज़, इस चीज़ को ब्लॉक में तो मैंने साफ बोल दिया आपको, जाओ ना मकान देखो ना, देखे ना, विजिलेंस आए, सरकार चेक कराए, मतलब इसकी ट्रेस कराए। अगर मैं ये चीज़ें झूठ बोलता हूँ, कहाँ से आए, अगर एक VLW उसकी उनकी कोठियाँ देखो कहाँ से आए, चेक करें ना, दूसरी चीज़ें तो चेक करते हैं सबको, आम आदमी मतलब जनता के लिए बोलते हैं JR कटाओ जी, इनको बोलते हैं लोगों को, लोग बेचारे वो बोलते हैं JR कर, मैं JR कौन काटता सर, मेरे घर के अंदर अगर किचन में पानी है, बिल्कुल मैं JR कटाऊँगा, मेरे किचन में पानी चलता है, अंदर मैं नहाता, बाथरूम में यूज़ करता हूँ, मैं उसका JR कटाऊंगा, और साल का या महीने का किराया, बिजली में यूज़ करता हूँ सही प्रॉपर्ली चैनल। मैं अपनी बात करूँगा सर, मैं अपनी बात करूँगा। ये सौभाग्य स्कीम में मुझे कहीं मेरा नाम उधर लगा दिया, वो चढ़ा रहे थे, वो डिपार्टमेंट वाले वो कर रहे थे ना पूरा अपना मिशन, तो मेरा नाम भी वहाँ एंटर कर दिया। मेरे 2 कमरे बने हुए हैं सर, उसके अलावा मेरे पास कोई मकान नहीं। मैं अपनी बात करूँगा तो मेरे घर के बाहर कोई पोल नहीं है, कोई सर्विस लाइन नहीं, और मेरे को किराया आता है बैंक के लिए। मैंने 2 बार एप्लीकेशन एक्शन को दे दी, ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले को, उसने आगे वो दूसरे के लिए लिखा कोई एक्शन। मैंने बोला कि जब बिजली लगाओगे आप, पोल आए उस स्कीम में, वो जगह जगह पोल पता कहाँ, रोडों के कहीं खड्डे में फेंके हुए हैं, कहीं कहाँ तो तारें पेड़ों के ऊपर से लगी हुई, क्यों है? यानी आप चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तकड़ी होनी चाहिए, सब सही ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार, आप देख सकते हैं कि रामलाल जी काफ़ी गुस्से में भी हैं, क्योंकि कोई भी कार्रवाई जो है ग्राउंड पे नहीं हो रही। इस तरह उन्होंने कहा कि PMY के केसेस जो हैं लोगों को घर मिलने चाहिए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलते हैं जिनको ज़रूरत है। उसके अलावा इलाके की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देसा कपर रोड की इनकी मांग है, प्रोजेक्ट्स में जो है ये लोकल लगने चाहिए उनकी मांग है, बहुत सारी मांगें हैं। और उसके अलावा जो पैसा, चाहे वो कैपेक्स बजट का हो या उसके अलावा जितना भी पैसा ग्राउंड यहाँ पे आता है ग्राउंड के लिए, लेकिन वो ग्राउंड प्रॉपर नहीं लगता है। तो रामलाल जी का साफ साफ यही है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, कि इस पर प्रॉपर एक कार्रवाई हो और ख़ास तौर पर जो भी ये मसले मसाइल हैं इनको देखा जाए और इनके मसले को हल किया जाए। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।